1 प्रेम की किडनैपिंग। कहते हैं कि किस्मत आपको कहां ले जाए या आप नहीं तय करते हैं, किस्मत खुद आपको अपनी मर्जी से आपको आपकी मंजिल पर ले जाती है। ऐसा ही होता है प्रेम के साथ, जो एक पेशेवर चोर होता है लेकिन उसकी किस्मत उसे एक चोर से सम्राट प्रेम प्रताप बना देती है। आइए जानते हैं कैसे। काली रात में काले आसमान में बिजलियां तेजी से कड़क रही थी। एक लड़का अधमरी सी हालत में अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि लड़के को काफी चोट लगी थी। लड़का धीरे से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन चोट लगने की वजह से लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। लड़का देखता है कि वह उठ नहीं पा रहा है, तो लड़का काले घने आसमान को देखते हुए अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है। लड़का उस दिन को याद करता है जब यह सब शुरू हुआ था। एक लड़का बीच रोड पर अंधेरे में भागे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बचकर भाग रहा है। लड़के के पीछे कुछ लोग भागते हुए चिल्लाकर कह रहे थे, आखिर तुम कब तक भागोगे प्रेम, हम तुम्हें एक न एक दिन पढ़ ही लेंगे। आदमी की बात सुनकर भागता हुआ प्रेम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पीछे बहुत सारे लोग भागते हुए नजर आते हैं। प्रेम भागते हुए अपने मन में कहता है, आखिर यह लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इनका कोई सामान चोरी भी नहीं किया है। प्रेम एक प्रोफेशनल चोर है जिसने पूरे शहर में चोरी करके अपना ऐसा नाम बनाया था कि शहर का बच्चा बच्चा प्रेम को जानता था। प्रेम चोरी में प्रोफेशनल होने की वजह से लोगों को अपनी बातों में इस तरह उलझा लेता था कि सामने वाले को यह पता ही नहीं चलता था कि प्रेम उनके पैसा लेकर कब गायब हो गया। जब तक लोगों को एहसास होता कि वह बर्बाद हो गए हैं, तब तक प्रेम वहां से जा चुका होता। चोरी अपने प्रोफेशन में प्रेम इतना माहिर था कि उसे आज तक कोई भी पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए थे। प्रेम ने कई चोरियां तो पुलिस वालों की आंखों के सामने भी की थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले प्रेम को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन शायद आज प्रेम का दिन खराब था, क्योंकि आज कुछ लोग प्रेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार प्रेम के पीछे भागे जा रहे थे। प्रेम खाली रोड पर भागते ही जा रहा था। प्रेम की सांस भी अब भूल गई थी। प्रेम को ऐसा लग रहा था कि वह और नहीं भाग पाएगा। प्रेम यह सब सोच ही रहा होता है, तभी भागते हुए प्रेम के सामने एक कार आकर रुक जाती है और उसमें से कई सारे लोग बाहर निकालकर पूरे रास्ते को घेर लेते हैं। अपने सामने खड़े लोगों को देखकर प्रेम भगाना बंद कर देता है और ध्यान से अपने सामने खड़े लोगों को देखने लगता है। तभी प्रेम के पीछे भाग रहे लोग प्रेम के पास पहुंच जाते हैं और झुककर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हंसते हुए कहते हैं, लड़के आखिरकार तुम हमारी पकड़ में आ ही गए। इतना कहकर आदमी वापस से खड़ा होता है और अपने आप को शांत करने के लिए 2-3 लंबी लंबी सांस लेता है। आदमी की बात सुनकर प्रेम अपने चारों तरफ देखता है। उसके चारों तरफ लगभग 20 लोग थे जो प्रेम को चारों तरफ से घेरे खड़े थे। अपने सामने खड़े इतने सारे लोगों को देखकर प्रेम समझ जाता है कि अब उसके भगाने का कोई फायदा नहीं है और ना ही वह वहां से भाग सकता है। इसीलिए प्रेम सीधे सीधे बात करने का फैसला करके उसी आदमी से कहता है जो उसके पीछे भाग रहा था, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया है। प्रेम की बात सुनकर आदमी प्रेम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, तो तुम हो प्रेम चोर जिसे पूरे शहर की पुलिस पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। आदमी की बात सुनकर प्रेम चौंक जाता है और अपने सामने खड़े सभी लोगों को देखने लगता है। उसके सामने जो लोग खड़े थे वह कहीं से भी पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, तो फिर यह आदमी पुलिस की बात क्यों कर रहा था। प्रेम को ऐसे अपने चारों तरफ लोगों को घूरते हुए देखकर आदमी हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम में से कोई भी पुलिस वाला नहीं है और ना ही तुम्हारी खबर पुलिस तक पहुंचेगी। आदमी की बात सुनकर प्रेम फिर से कंफ्यूज हो जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर यह लोग है कौन, अगर इन्हें मेरी खबर पुलिस को नहीं देनी है तो फिर यह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। असल में शाम को जब प्रेम अपनी आज की चोरी का प्लान बना रहा था, तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। प्रेम दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जो प्रेम को देखे जा रहे थे। प्रेम उन लोगों को देखकर उनसे पूछता है, कहिए आपको किससे मिलना है। प्रेम के पूछने पर जवाब देने के बजाय एक आदमी अपना एक कदम आगे बढ़कर प्रेम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, क्या तुम ही हो प्रेम। यह सुनकर प्रेम को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर भी प्रेम अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ मैं ही हूँ प्रेम, कहिए आपको मुझसे क्या काम है। प्रेम की हाँ सुनकर आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस आदमी की मुस्कान देखकर प्रेम को कुछ गलत होने का एहसास होता है।
प्रेम इसके आगे कुछ सोच पाता तभी आदमी अपने पीछे खड़े लोगों से कहता है, इसे पकड़ो और ले चलो। आदमी के इतना कहते ही उसके पीछे से कुछ लोग आगे आकर प्रेम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाथ प्रेम तक पहुंच पाता उससे पहले प्रेम तुरंत घर के अंदर आकर मेन डोर को बंद कर देता है। प्रेम अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, हे भगवान, आज सुबह मैंने किसका चेहरा देख लिया है, यह बिन बुलाई मुसीबत मेरे सर पर कहां से आ गई। प्रेम अपने मन में यही सब सोच रहा होता है, तभी उसके कानों में बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। बाहर खड़ा हुआ आदमी दरवाजा पीटते हुए कहता है, लड़के तुम मुझसे बच नहीं सकते, अगर तुम चुपचाप दरवाजा खोलकर हमारे साथ नहीं चलोगे तो मजबूरन हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। इतना कहकर आदमी दरवाजा फिर से पीटने लगता है। आदमी की बात सुनकर प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है। वह जानता था कि उसका दरवाजा ज्यादा देर तक इन लोगों के सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए प्रेम घर से बाहर भगाने के लिए दूसरा रास्ता खोजने लगता है। तभी प्रेम की नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ती है, जो सीधे में रोड पर खुलती थी। खिड़की को देखकर प्रेम की आंखों में चमक आ जाती है। तभी प्रेम को बाहर से आदमी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, अगर वह लड़का दरवाजा नहीं खोल रहा है तो तुम लोग बाहर खड़े होकर खाली दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तोड़ दो इस दरवाजे को और ले चलो उस लड़के को अपने साथ। इतना कहने के बाद दरवाजे पर बहुत तेजी से किसी चीज के मरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही प्रेम समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रेम तुरंत खिड़की के पास जाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। लेकिन आज शायद प्रेम का दिन ही खराब था, क्योंकि एक आदमी प्रेम को खिड़की से बाहर भागते हुए देख लेता है। आदमी चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, वह लड़का खिड़की से भाग रहा है, पकड़ो उसे। आदमी की बात सुनकर सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहां से प्रेम भाग रहा था। प्रेम को भागते हुए देखकर सारे लोग दरवाजे को तोड़ना छोड़कर प्रेम को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। प्रेम ने भी उस आदमी की बात सुन ली थी। प्रेम अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बहुत सारे लोग अपनी ही तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे लोगों को अपने पीछे आते हुए देखकर प्रेम को ऐसा महसूस होता है जैसे कि मौत बहुत सारे लोगों के रूप में उसकी ही तरफ भागते हुए आ रही है। प्रेम बिना एक पल गवाए उन लोगों से बचने के लिए भागने लगता है। 3 घंटे भागने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रेम उन लोगों की पकड़ में आ गया था और इस वक्त प्रेम उन लोगों के बीच अकेला और बेसहारा खड़ा था, किसी छोटे बच्चे की तरह, जब बड़े बच्चे किसी छोटे को घेर कर खड़े हो जाते हैं। प्रेम ने जो इन लोगों से भागने और छिपाने में मेहनत की थी, प्रेम उसके बारे में खड़े होकर सोच रहा था। अपने सामने खड़े लड़के को गुमसुम सा कुछ सोचते हुए देखकर वही आदमी जो प्रेम के पीछे भाग रहा था वह कहता है, लड़के अब खड़े होकर क्या कर रहे हो, चुपचाप चलो हमारे साथ, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले चलेंगे। चलो, आखिर कहाँ चलो, तुम लोग कब से चलो चलो कह रहे हो लेकिन अभी तक मुझे नहीं बताया है कि चलना कहाँ है। आदमी की बात सुनकर प्रेम थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, क्योंकि जब से यह लोग प्रेम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तभी से यह साथ चलने की बात तो कह रहे थे, लेकिन अभी तक प्रेम को यह नहीं बताया गया था कि उसे चलना कहाँ है और कौन उससे मिलना चाहता है। प्रेम का अजीब जवाब सुनकर आदमी थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम अभी नहीं चलाते हो तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें ले चलेंगे, बताओ कैसे चलना पसंद करोगे हमारे साथ। आदमी के इतना कहते ही मानो प्रेम को घेरे सभी लोगों को जोश आ गया हो। वह लोग अपनी अपनी आस्तीन ऊपर करके प्रेम को डरने लगते हैं और उनका तरीका काम भी कर जाता है, क्योंकि प्रेम तुरंत उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे भी प्रेम अपने आप से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि बेवजह उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनकर घूमे। प्रेम के हाँ कहते ही एक कार ठीक प्रेम के सामने आकर रुक जाती है और एक आदमी तुरंत कार का दरवाजा खोल देता है। प्रेम के साइड में खड़ा हुआ आदमी प्रेम को कार के अंदर बैठने का इशारा करता है और खुद भी प्रेम के साथ कार में बैठ जाता है। उन दोनों के बैठते ही कार तेजी से रोड पर दौड़ने लगती हैं और उसके पीछे पीछे बाकी सारी कारें भी वहां से निकल जाती है। कार के शीशे पूरी तरह से काले थे। प्रेम यह नहीं जान पा रहा था कि यह लोग उसे कहां ले जा रहे हैं, लेकिन प्रेम को अंदर ही अंदर यह सब गलत लग रहा था। प्रेम अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं मुझसे किसको काम पड़ गया है जिसने मुझे ऐसे घर उठाने की कोशिश की है। प्रेम यह सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि प्रेम एक चोर था और वैसे भी चोर को भला कौन अपने काम के लिए बुलाता है या फिर उससे काम करवाता है।
प्रेम को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर आदमी प्रेम को घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, ऐसे अपने मन में किसे गालियां दे रहे हो? कुछ नहीं, मैं कहा कुछ कह रहा हूँ। आदमी की बात सुनकर प्रेम इतना कहकर चुपचाप बैठ जाता है और बाकी सब भगवान सहारे छोड़ देता है। करीब 1 घंटे की लगातार चलने के बाद आखिरकार कार रुक जाती है। कार रुकते ही प्रेम की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। पूरे रास्ते प्रेम बस यही सोचते आया था कि पता नहीं उसे किसने बुलाया था, वह कितना खतरनाक और कितना डरावना होगा। एक आदमी तुरंत भागकर कार के पास आता है और कार का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही प्रेम के सामने बैठा हुआ आदमी कार से नीचे उतर जाता है और चुपचाप कार में बैठे प्रेम को देखने लगता है। प्रेम फिर से अपने मन ही मन किए जा रहा था, उसे अपने आसपास हो रही किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था। तभी कार के बाहर खड़ा हुआ आदमी प्रेम पर चिल्लाते हुए कहता है, प्रेम बार बार आंखें खोलकर मत सोया करो, अब बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। आदमी की आवाज सुनकर प्रेम वापस होश में आता है और अपने चारों तरफ देखता है। तभी प्रेम को रियलाइज होता है कि वह कार में केवल अकेला बैठा है, बाकी सभी लोग कार से बाहर आकर उसे ही देखे जा रहे हैं। यह समझ आते ही प्रेम अपने सर को खुजलाते हुए कार से नीचे उतरकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी एक बड़ा सा लोहे का गेट खोलते हुए कहता है, मालिक आपको अंदर बुला रहे हैं। आवाज सुनकर प्रेम का ध्यान अपने सामने के बहुत बड़े लोहे के गेट पर जाता है। गेट इतना बड़ा था कि उसमें लगभग 50 गेट बन जाते। जो आदमी गेट को खोल रहा था वह भी गेट इसीलिए खोल पा रहा था क्योंकि गेट पूरी तरह से हाइड्रोलिक और ऑटोमेटिक था, जिसकी वजह से गेट खोलने वाले को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही थी। उस बड़े से लोहे के गेट को देखकर प्रेम के मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि अगर वह यह लोहे का गेट कबाड़ में बेचे तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। प्रेम के साइड में खड़ा आदमी प्रेम की आंखों में जो गेट को देखकर चमक आई थी उसे देख लेता है। आदमी हंसते हुए प्रेम से कहता है, क्या बात है लड़के, तुम तो हमारे घर के गेट को ही चोरी करने की सोच रहे हो, ऐसा भूलकर भी मत करना, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। आदमी की बात सुनकर प्रेम हड़बड़ा जाता है। प्रेम को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। प्रेम तुरंत अपना सर नीचे कर लेता है। प्रेम को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर आदमी हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, वैसे भी तुम इस गेट को नहीं निकल पाओगे, अंदर चलो, मलिक अंदर है। इतना कहकर आदमी घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। प्रेम भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। प्रेम अपना पहला कदम जैसे ही घर के अंदर रखता है, प्रेम उस घर की सुंदरता में ही खोकर रह जाता है। प्रेम को वह घर कम महल ज्यादा लग रहा था क्योंकि घर के दरवाजे से लगाकर बाहर लोहे के गेट तक एक लंबी पत्थर की रोड थी। रोड के दोनों तरफ डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे फूल और पेड़ पौधे लगे थे, जिनकी वजह से वह रोड काफी अच्छी लग रही थी। रोड के एक तरफ स्विमिंग पूल और टाइम पास करने के लिए एक खाली मैदान था जिस पर लगी हुई घास काफी अच्छी लग रही थी। रोड के दूसरी तरफ एक साइड में हर कंपनी की टॉप मॉडल की कार खड़ी हुई थी और दूसरी साइड में एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर खड़ा था जिसका पायलट उस वक्त हेलीकॉप्टर को साफ कर रहा था। इतनी शानो शौकत और इतना बड़ा गार्डन देखकर प्रेम के तो होश उड़ जाते हैं। प्रेम ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा गार्डन कभी भी नहीं देखा था। प्रेम को ऐसे एक ही जगह पर हैरान होकर इधर उधर देखते देखकर आदमी प्रेम के कंधे को हिलाते हुए कहता है, ओ नवाबजादे, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और चलो जल्दी। आदमी ने प्रेम का कंधा काफी तेज पकड़ा था, जिसकी वजह से प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे कि इसका कंधा टूट गया हो। प्रेम को दर्द तो काफी हो रहा था, लेकिन प्रेम कुछ कहता नहीं है और अपने कंधे को कसकर पकड़ के आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। प्रेम को दर्द भले ही हो रहा हो, लेकिन उसकी नजरें अपने आसपास की चीजों पर बराबर बनी हुई थी ताकि उसकी नजरों से कुछ छूट न जाए। प्रेम को वापस उल्लू की तरह गर्दन इधर उधर करके देखते देखकर आदमी एक आह भरकर आगे चलता रहता है। कुछ ही देर में प्रेम और प्रेम को लाने वाले लोग घर के मेन दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम के आगे चल रहा आदमी अपने पास से एक कार्ड निकालकर दरवाजे के पास बने स्कैनर पर रख देता है। स्कैनर पर कार्ड टच होते ही सभी को एक मैसेज सुनाई देता है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। यह मैसेज आते ही आदमी स्कैनर पर कुछ नंबर टाइप करता है। इसके तुरंत बाद एक और मैसेज आता है, पासवर्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज वेट। इस मैसेज के आने के बाद दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। कट 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 3 ताले खुल जाते हैं और धीरे धीरे करके दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलने लगता है।
जैसे जैसे घर का मेन दरवाजा खुल रहा था वैसे वैसे प्रेम की आंखें बड़ी होती जा रही थी। प्रेम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रेम अपनी आंखों को एक बार मसलता है, लेकिन फिर भी प्रेम की आंखों के सामने का सीन वैसे का वैसा ही होता है, जिसे देखकर प्रेम दोबारा अपनी आंखों को कसकर मसलता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल जाएगा। लेकिन प्रेम की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि प्रेम की आंखों के सामने का दृश्य ज्यों का त्यों था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए थे। असल में प्रेम अपनी आंखें इसलिए मसल रहा था क्योंकि अंदर की खूबसूरती को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि धरती पर भी इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। जैसे ही घर का दरवाजा पूरी तरह से खुलता है, प्रेम को अपने सामने एक हीरे की तरह चमकता हुआ बड़ा सा झूमर दिखाई देता है, जिसकी कीमत शायद प्रेम नहीं लग सकता था। झूमर के ठीक नीचे महंगे लग्जरियस सोफे थे, जिन पर बैठने की शायद प्रेम कभी सपने भी नहीं देख सकता था। घर की दीवारों पर लगी हुई हीरे से बनी पेंटिंग किसी भी इंसान को आंखें खोलकर देखने पर मजबूर कर दे। फर्श पर रेशम से भी मुलायम कालीन, जिन पर शायद भगवान ही पैर रखें, क्योंकि प्रेम की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस कालीन पर पैर भी रखे। प्रेम हैरान परेशान होकर घर के अंदर झांक झांक कर घर की खूबसूरती को देख रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि घर की हर एक चीज कितने की होगी। तभी एक लगभग 21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की घर से बाहर आती है और प्रेम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए प्रेम के साइड में खड़े आदमी से कहती है, क्या यह वही लड़का है जिसे तुम लोग लेने गए थे? लड़की की बात सुनकर आदमी कहता है, हाँ यह वही है, तो फिर इसे अंदर लेकर आओ। इतना कहकर लड़की वहां से चली जाती है। लड़की ने अभी एक कदम ही लिया था, तभी पीछे से प्रेम की आवाज सुनाई देती है, हेलो मिस, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? प्रेम की आवाज सुनकर लड़की पीछे मुड़कर प्रेम की तरफ देखती है, जो हाथ जोड़कर यह सब कह रहा था। लड़की प्रेम को जवाब देने से पहले कुछ पल के लिए रुकती है और फिर प्रेम से कहती है, तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, तब तक के लिए सब्र करो। और इतना कहकर लड़की तेजी से घर के अंदर चली जाती है। प्रेम लड़की को इतनी जल्दबाजी में घर के अंदर जाते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है और अपना सर खुजलाने लगता है। तभी प्रेम की बेवकूफी देखकर प्रेम के साइड में खड़ा हुआ आदमी धीरे से झुककर प्रेम के कान में कहता है, यह घर की मेड है। यह सुनते ही मानो प्रेम का सारा खून सूख गया हो। प्रेम अपने हाथ तुरंत खोल देता है जो उसने जोड़े हुए थे। प्रेम को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई घर की नौकरानी भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। प्रेम ने तो उसे इस घर की मालकिन समझ लिया था। प्रेम की हालत देखकर आदमी हंसते हुए कहता है, अच्छा चलो यह सब छोड़ो और अंदर चलो, मलिक इंतजार कर रहे हैं। आखिर कौन है जिसे प्रेम से काम है? आखिर इतना बड़ा आदमी कौन है जिसकी रहीसी देखकर प्रेम जैसा सातिर चोर भी हैरान था। कहीं प्रेम अपनी हरकतों के चलते कोई चीज ना चुरा ले? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा प्रेम के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला चैप्टर।